हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन एंड पेटियन के बीच फाइट चल रही थी। फाइट ने काफी इंटरेस्टिंग मोड ले लिया था। स्टार्टिंग में जहां सभी को लग रहा था कि जियन फाइट जीत जाएगा, वहीं कुछ देर बाद सभी को लगने लगा था कि अब पेटियन फाइट जीतेगा, बिकॉज पेटियन ने पीछे से जियन पर अटैक कर दिया था एंड उसे घायल कर दिया था। जिसके बाद पेटियन अपना हाथ मूव करता है एंड जियन पर एक और अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा जाकर जियन के बाह से टकराता है एंड कुछ सेकंड के लिए उसका उतना पूरा हाथ नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है। एंड इन्हीं कुछ सेकंड्स में फैंग जुनजे जिस फाइट को ध्यान से देख रहे थे, उनकी नज़र जियन के हाथ में मौजूद रिंग पर पड़ जाती है, जो उन्हें जानी पहचानी से लगती है। एंड थोड़ी देर तक उस रिंग को देखने के बाद वो समझ जाते हैं ये याओ लाओ की रिंग है। जिसके बाद वो आगे आ जाते हैं एंड पेटियन के अगले अटैक से जियन को बचा लेते हैं। जिसके बाद वो जियन के पास जाते हैं एंड जियन से वो रिंग मांगते हैं। जियन भी बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें वो रिंग दे देता है। फैंग जुनजे उस रिंग को ध्यान से देखने लगते हैं। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से भी उस रिंग को चेक करते हैं। जिसके बाद उन्हें कंफर्म हो जाता है ये रिंग उनके बेस्ट फ्रेंड याओ लाओ की ही है। एंड फिर वो जियन से पूछते हैं, लड़के तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से आई एंड जिसकी ये रिंग है उसका तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है। तो जियन भी बता देता है ये रिंग मुझे मेरे मास्टर ने दी है एंड इसके ओनर के साथ मेरा रिश्ता यूं है कि वो मेरे मास्टर हैं एंड मैं उनका डिसाइपल। फैंग जुनजे कहते हैं मैंने इसी जवाब की उम्मीद की थी, बट फिर भी तुम्हें मुझे एक और एविडेंस देना होगा कि तुम सच में उनके डिसाइपल हो। ये सुनती जियन अपने माथे पर मौजूद फायर सील से बोन चिलिंग फ्लेम बाहर निकालकर फैंग जुनजे को दिखा देता है। जिसके बाद फैंग जुनजे को कंफर्म हो जाता है कि जियन याओ लाओ का ही डिसाइपल है एंड वो ऐलान कर देते हैं अगर यहाँ मौजूद किसी ने भी गलती से भी जियन को हाथ लगाया या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसे फैंग जुनजे नहीं छोड़ेंगे। फैंग जुनजे की बात सुनकर किसी में भी अब जियन पर अटैक करने की हिम्मत नहीं होती है। इवन कि लाई जुनजे भी अभी के लिए चुप बैठ जाते हैं। बट यहाँ पर सवाल वाइन लाइटनिंग पेविलियन की रिस्पेक्ट का भी था, इसलिए अब लाई जुनजे को आगे आना पड़ता है एंड वो कहते हैं फैंग जुनजे, जियन ने हमारी सीक्रेट स्किल्स चुराई हैं, उसके लिए हमें कुछ करना होगा। क्यों ना हम जियन और मिस फैंग के बीच फाइट कराएं। अगर उस फाइट में जियन जीता तो वो सही सलामत यहाँ से जा सकता है एंड हमारी एंड उसके बीच की दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। बट अगर उस फाइट में मिस फैंग जीती तो जियन को प्रॉमिस करना होगा वो आज के बाद कभी भी वाइन लाइटनिंग पेविलियन की कोई डाउ टेक्निक, किसी डाउ स्किल का यूज नहीं करेगा। जियन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट की स्टार्टिंग में ही मिस फैंग जियन को वार्न करती है। जिसके बाद वो वहां पर एक लाइटनिंग स्टॉर्म क्रिएट कर देती है। लाइटनिंग स्टॉर्म से अचानक से एक कपड़ा बाहर आता है जो पावरफुल वाइन लाइटनिंग डोइकुई से कवर्ड था एंड जियन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब आगे जियन उस कपड़े के अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन वो समझ गया था कि उस कपड़े में एक ट्रैकर है जो उसे ट्रैक करेगा, इसलिए जियन उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है। जियन अपनी ग्लेज फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है एंड उस कपड़े को अपनी ग्लेज फ्लेम से कवर्ड हाथ से पकड़ लेता है। उस कपड़े के जियन की ग्लेज फ्लेम के कांटेक्ट में आते ही उस कपड़े के चारों तरफ मौजूद वाइन लाइटनिंग डोइकुई पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाती है एंड अब वो कपड़ा एक नॉर्मल कपड़े की तरह शांत हो जाता है। ये देखकर सभी शॉक हो गए थे कि जियन ने बस अपने एक मामूली से अटैक से मिस फैंग के इतने पावरफुल अटैक को रोक दिया था। अभी के लिए उस कपड़े का एक हिस्सा जियन के हाथ में था तो दूसरा हिस्सा मिस फैंग के हाथ में था। इधर मिस फैंग जैसे ही फील करती है जियन ने उस कपड़े को पकड़ लिया है, वो अपनी पावरफुल डोइकुई एक्टिवेट कर देती है एंड उस कपड़े को अपनी डोइकुई से कवर करने लगती है। ये देखकर जियन अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है एंड अपनी ग्लेज फ्लेम से उस कपड़े को कवर करने लगता है। हेवनली फ्लेम एंड मिस फैंग की डोइकुई आपस में टकराने लगती हैं, जिनके टकराने की जोरदार आवाज सुनाई दे रही थी। अभी के लिए जियन एंड मिस फैंग दोनों ही इस कपड़े को एक दूसरे की तरफ अपने अपने तरफ खींच रहे थे। हेवनली फ्लेम डोइकुई इन दोनों के प्रेशर से एंड दो एलाइड डाउजोंग के खींचे जाने की वजह से कुछ ही देर में उस कपड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं एंड वो कपड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है।
जिस वजह से मिस फैंग एंड जियन दोनों ही कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। अभी वो दोनों पीछे गई थे तभी एक आवाज सुनाई देती है, हेवन फिनिक्स डोमिनेशन। अचानक से वो स्टॉर्म जिसकी स्पीड थोड़ी देर पहले कम हो गई थी, उसकी स्पीड फिर से बढ़ जाती है, उसका साइज भी बढ़ने लगता है एंड अचानक से उसके अंदर से कई सारे कपड़े बाहर आने लगते हैं जो मिस फैंग की डोईकुई से कवर्ड थे। तो कपड़े काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे देखने में। ये देखकर जियन भी उनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जियन अपने 6 जॉइंट रूलर टेक्निक का यूज करता है एंड अपने चारों तरफ रूलर्स का एक बैरियर क्रिएट कर लेता है जिसका साइज 10 फीट से भी ज्यादा था एंड उसने जियन को चारों तरफ से कवर कर लिया था। इधर वो कपड़े तेजी से जियन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बीच में रूलर बैरियर आ जाता है एंड वो कपड़े सीधा रूलर बैरियर से टकरा जाते हैं। इधर जियन अपनी स्वॉर्ड घुमाना स्टार्ट कर देता है जिससे वो रूलर शैडोज उन कपड़ों को काटने लगते हैं एंड एक एक कर वो कई सारे कपड़ों को काट देते हैं। ये चीज देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आसमान से कई सारे कपड़े नीचे आ रहे थे एंड जियन अपने हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड से लगातार उन्हें काटते जा रहा था। बट इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता था इन दोनों अटैक के टकराने से कितना ज्यादा फोर्स क्रिएट हो रहा है, कितना ज्यादा प्रेशर बन रहा है। इन दोनों अटैक्स के लगातार टकराने से इनसे निकलने वाले फोर्स से सिल्वर वुड से बने हुए स्टेडियम में क्रैक्स आने लगे थे एंड अब जियन की बॉडी भी जमीन के अंदर धंसने लगी थी। धीरे धीरे जमीन में काफी बड़ा खड्डा बनने लगा था। इधर मिस फैंग ने अपने अटैक नहीं रोके थे और ज्यादा कपड़े तेजी से जियन की तरफ बढ़ने लगते हैं। पहले वाले कपड़ों ने पहले ही रूलर शैडोज को कमजोर कर दिया था, इसलिए इस बार जो कपड़े आते हैं वो रूलर शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन तभी जियन अपनी स्वॉर्ड को एक अजीब से एंगल में घुमाता है एंड अचानक से ही कई सारे और रूलर शैडोज क्रिएट हो जाती हैं। मिस फैंग भी अपने अटैक को नहीं रोकती है एंड ऐसे ही उनके अटैक के टकराने से स्टेडियम में 10 फीट गहरा गड्ढा बन जाता है। मिस फैंग के अटैक रुक गए थे एंड जियन की रूलर स्वॉर्ड्स भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इधर मिस फैंग ध्यान से जियन को देखती है, वो समझ जाती है जियन को उसके अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए मिस फैंग फिर से कई सारे कपड़े बाहर निकालती है एंड अचानक से ही उन कपड़ों को एक दूसरे में मर्ज करने लगती है। वो कपड़े एक एक कर एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं एंड अचानक से ही 10 फीट लंबी एक फीनिक्स में बदल जाते हैं। अचानक से उस स्टॉर्म जिसके अंदर मिस फैंग मौजूद थी उसके अंदर से 10 फीट लंबा एक पावरफुल डोईकुई पिलर बाहर आता है जो सीधा उस फीनिक्स पर लैंड करता है एंड उस फीनिक्स को पावर प्रोवाइड कर देता है। फीनिक्स को पावर मिल गई थी तभी अचानक से मिस फैंग अपनी उंगली पर बाइट करती है जिससे उसकी उंगली से खून आने लगता है। वो खून की एक बूंद निकालती है एंड मिस फैंग उस खून की बूंद को उस फीनिक्स की तरफ लॉन्च कर देती है जिससे वो खून की बूंद सीधा जाकर फीनिक्स से टकराती है। खून की बूंद के टकराते ही फीनिक्स के अंदर अपनी इंटेलिजेंस आ जाती है एंड उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इधर मिस फैंग अचानक से अपनी सारी डोईकुई अपने फिंगर पर एक्यूरेटली ले आती है। उसकी फिंगर से ब्लड बाहर आ रहा था एंड उसकी फिंगर के चारों तरफ उसकी पावरफुल वाइन लाइटनिंग डोईकुई थी। अचानक से मिस फैंग जंप करती है एंड स्टॉर्म से बाहर आ जाती है। अभी के लिए वो हवा में मौजूद थी। वो जोर से चिल्लाती है, वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक, एंड ये कहकर वो जियन की तरफ पॉइंट कर देती है। जैसे ही मिस फैंग अपनी उंगली जियन की तरफ पॉइंट करती है अचानक से ही उस फीनिक्स के मुंह में काफी पावरफुल एनर्जी फॉर्म होने लगती है। कुछ ही देर बाद वो एनर्जी उस फीनिक्स के मुंह से बाहर आती है एंड तेजी से जियन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जियन की तरफ आगे बढ़ते हुए वो एनर्जी एक पाम में बदल जाती है, एक हथेली में बदल जाती है एंड उस हथेली के एक फिंगर में काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी थी। मिस फैंग कहती है, जियन ये एक अकेली उंगली ही तुम्हारी जान ले लेगी। वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक को देखकर सभी लोग शॉक थे बिकॉज सभी अच्छी तरह से जानते थे वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक वाइन लाइटनिंग पेविलियन के सबसे पावरफुल अटैक में से एक था। वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक को जियन की तरफ बढ़ता देख
सभी के मन में एक ही ख्याल आता है, अगर एक अटैक गलती से भी जियान से टकरा गया तो जियान का मरना पक्का है। इधर फैंग जुनजे कुछ ही देर पहले अपनी सीट पर लौटे थे एंड ध्यान से फाइट को देख रहे थे। वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक को जियान की तरफ बढ़ता देख वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। अचानक से उनके फिंगर पर उनकी डोईकुई आ जाती है। ये देखकर लाई जुनजे भी अपने डोईकुई को एक्टिवेट कर देते हैं। उन्होंने सोच रखा था अगर फैंग जुनजे इस फाइट में जियान की हेल्प करना चाहेंगे एंड मिस फैंग के इस अटैक को रोकेंगे तो वो फैंग जुनजे के अटैक पर डिस्ट्रॉय कर उनके अटैक को ब्लॉक कर देंगे एंड मिस फैंग एंड जियान की फाइट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होने देंगे बिकॉज उन्हें मिस फैंग पर पूरा भरोसा था कि वो जियान को हरा देगी। इधर जियान जब उस पाम को अपनी तरफ बढ़ता देखता है तो वो तुरंत अपने हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को तेजी से घुमाना स्टार्ट कर देता है। अचानक से उसके चारों तरफ कई सारी रूलर शैडोज क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन जियान अचानक से अपने स्वॉर्ड को घुमाना बंद कर देता है। जियान अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है। अचानक से उसके दोनों हाथों में अलग अलग कलर की हेवनली फ्लेम दिखने लगती है। उसके एक हाथ में उसकी फॉलनाट फ्लेम थी तो दूसरे हाथ में उसकी ग्रीन लोटस फ्लेम। जियान अपनी दोनों फ्लेम्स को मर्ज करने लगता है। ये देखकर किसी को समझ नहीं आता है आखिर जियान क्या करना चाहता है। सभी लोग तो यही देखकर शॉक थे कि जियान के पास दो हेवनली फ्लेम है एंड अब जियान को उन्हें मर्ज करता देख सभी लोग और ज्यादा शॉक हो गए थे। कुछ लोगों को तो जियान पागल लग रहा था जो वो दो हेवनली फ्लेम्स को मर्ज कर रहा था, बट उन्हें क्या पता था जिसे वो पागल समझ रहे हैं उसने पहले ही कितने सारे कमाल कर रखे हैं। इधर वो लाइट रे वो पाम तेजी से रूलर शैडोज की तरफ आगे बढ़ता है एंड कुछ ही सेकेंड्स में वो रूलर शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो थोड़ा और आगे बढ़ पाता अचानक से जियान के हाथ में उसका एंग्री बुद्धा लोटस दिखने लगता है। जियान तुरंत अपने एंग्री बुद्धा लोटस को उस पाम की तरफ शूट कर देता है। एंग्री बुद्धा लोटस धीरे धीरे घूमते हुए उस पाम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सभी को एक पावरफुल एंड ब्यूटीफुल अटैक दिखाई दे रहा था जिससे सभी की आंखें चौंधिया गई थीं। सभी की नजरें उसी अटैक पर टिकी हुई थीं। सभी को एक बहुत ही क्यूट अटैक लग रहा था, बट वो लोग क्या जानते थे इस क्यूट अटैक के अंदर कितनी वायलेंट एंड पावरफुल एनर्जी है। जियान का एंग्री बुद्धा लोटस एंड मिस फैंग का वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन उनके टकराने से कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, बल्कि जियान का एंग्री बुद्धा लोटस धीरे धीरे घूमने लगता है। इधर मिस फैंग का पाम अटैक तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जहां पाम अटैक एंग्री बुद्धा लोटस पर प्रेशर डाल रहा था वही एंग्री बुद्धा लोटस बस रोटेट कर रहा था एंड इसी तरह काफी टाइम तक कोशिश करने के बाद भी वो मिस फैंग का वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक एंग्री बुद्धा लोटस को नहीं हरा पाता है। यहाँ तक कि उसे एक इंच भी पीछे नहीं ढकेल पाता है बिकॉज उसके अंदर तो हेवनली फ्लेम की एनर्जी थी एंड मिस फैंग इस पावरफुल फायर डिफेंस को तोड़ने में असक्षम थी। जियान के एंग्री बुद्धा लोटस के घूमने की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है एंड मिस फैंग के वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। उसकी पावर अब डिम होने लगी थी एंड ऐसे ही कुछ ही देर में जियान का एंग्री बुद्धा लोटस उस पावरफुल वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक को हरा देता है एंड अब वो वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक गायब हो चुका था। सभी को बस जियान का एंग्री बुद्धा लोटस दिख रहा था जो धीरे धीरे घूम रहा था। हाँ, वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक से उसकी पावर थोड़ी कम हो गई थी, बट वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक एंग्री बुद्धा लोटस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था। उल्टा अभी के लिए एंग्री बुद्धा लोटस देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे बिकॉज वो लोग अच्छी तरह से जानते थे ये वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था। यहाँ तक कि कई सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर भी इस अटैक से डरते थे। टैंगिंग और मूकविंग जो दूर से इस फाइट को देख रहे थे वो लोग भी अभी के लिए जियान की पावर देखकर शॉक हो गए थे। वो लोग अच्छी तरह से जानते थे कि ये वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल था। उन दोनों ने पहले भी इस अटैक का सामना किया था एंड इस अटैक ने उन्हें बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था। बट आज जियान की बस एक अटैक ने ही इस वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये शॉक उनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। इधर फैंग जुनजे
जब देखते हैं जियान के एंग्री बुद्धा लोटस ने वाइल्ड लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो वो राहत की सांस लेते हैं। उनके हाथों में जो उनकी डोईकुई दिख रही थी वो गायब हो जाती है, जिसके बाद उनकी नज़र लाई जुनजे पर पड़ती है जिसके फेस पर थोड़ी टेंशन आ गई थी। ये देखकर फेंग जुनजे के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी वो ध्यान से एंग्री बुद्धा लोटस को देखने लगते हैं एंड कहते हैं, इस तरह की कोई पावरफुल डाउ टेक्निक मेरे फ्रेंड याओ लाओ के पास नहीं थी, बट ये पावरफुल डाउ टेक्निक जियान के पास है। मैं ये बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये टेक्निक जियान को मेरे फ्रेंड याओ लाओ ने नहीं सिखाई है, तो फिर जियान ने इतनी पावरफुल टेक्निक आखिर कहाँ से सीखी और किससे सीखी? एंड अगर इस तरह की कोई पावरफुल टेक्निक एग्जिस्ट भी करती है तो मैंने अभी तक उसके बारे में कुछ सुना क्यों नहीं? वेल कोई बात नहीं, इसका पता मुझे आज ना कल लग ही जाएगा। अभी तो मैं इस फाइट को एंजॉय करता हूँ। एंड लाई जुनजे के फेस पर आने वाले हार के एक्सप्रेशन को देखकर थोड़ा खुश हो लेता हूँ। ये कहकर वो फाइट को देखने लगते हैं। इधर मिस फैंग अभी के लिए हवा में खड़ी हुई थी, तभी नीचे मौजूद फायर लोटस तेजी से घूमने लगता है एंड घूमते घूमते मिस फैंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर मिस फैंग थोड़ा डर जाती है। वो अपने हाथ को मूव करती है। अचानक से ही उसके सर के ऊपर उसकी फीनिक्स आ जाती है। मिस फैंग फीनिक्स को अपने चारों तरफ बैरियर बनाने का ऑर्डर देती है। फीनिक्स अचानक से अपने पंख फड़फड़ाती है एंड मिस फैंग के चारों तरफ एक पावरफुल लाइट बैरियर बना देती है। इधर एंग्री बुद्धा लोटस भी वहां पर पहुंच जाता है एंड अब एंग्री बुद्धा लोटस उस लाइट बैरियर से टकरा जाता है। जोरदार आवाज सुनाई देती है एंड एंग्री बुद्धा लोटस उस लाइट बैरियर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर सभी लोग फिर से शॉक हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग शॉक से बाहर आ पाते, एंग्री बुद्धा लोटस लाइट बैरियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो मूव होता है एंड उस फीनिक्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उस फीनिक्स के पीछे ही मिस फैंग खड़ी हुई थी। एंग्री बुद्धा लोटस फीनिक्स से सीधा जाकर टकरा जाता है, जिससे फीनिक्स को काफी ज्यादा चोट आती है एंड इसका असर मिस फैंग पर भी देखने मिलता है। मिस फैंग अचानक से ही कई कदम पीछे चले जाती है एंड खून की उल्टियां करने लगती है। इधर वो फीनिक्स अभी के लिए भले ही घायल हो गई थी, बट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। ये देखकर मिस फैंग तेजी से उस फीनिक्स की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो फीनिक्स के ऊपर पहुंच जाती है। मिस फैंग फीनिक्स के ऊपर अपना हाथ रखती है। अचानक से ही मिस फैंग की बॉडी से पावरफुल रेड ग्लो बाहर आता है एंड मिस फैंग उस रेड ग्लो से उस फीनिक्स को स्वेलो कर लेती है। मिस फैंग जोर से चिल्लाती है, सोल स्वेलोइंग ब्लड लाइन, एंड अचानक से ही उस फीनिक्स की सारी एनर्जी मिस फैंग की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिससे मिस फैंग की पावर बढ़ने लगती है। उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी एंड सभी लोग ये देखकर शॉक होते जा रहे थे। तभी अचानक से मिस फैंग, जो कुछ टाइम पहले एक 1 स्टार डाउजोंग थी, अचानक से उसकी पावर बढ़कर 3 स्टार डाउजोंग जितनी हो जाती है एंड सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए थे कि बस एक टेक्निक का यूज करने से ही उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। 1 स्टार डाउजोंग एंड 3 स्टार डाउजोंग में बहुत ज़्यादा फर्क था एंड अब सभी को लगने लगा था कि जियान का जीतना अब शायद मुश्किल है। लेकिन उन लोगों ने जियान की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जियान भी अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर देता है। अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से जो फ्लेम बाहर आई थी वो वापस से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है एंड उसका ऑरा भी और ज़्यादा पावरफुल बनने लगता है। कुछ ही देर में जियान के पास 3 स्टार डाउजोंग की पावर आ जाती है, लेकिन अब उसकी पावर बढ़ना बंद हो जाती है। जियान ये देखकर शॉक हो गया था कि उसकी पावर बस 2 स्टार से ही बढ़ी थी, लेकिन वो ये भी जानता था डाउजोंग लेवल के स्टार लेवल में कितना बड़ा गैप होता है, इसलिए वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी उसकी नज़र मिस फैंग पर पड़ती है एंड जियान कहता है, मिस फैंग की जो पावर बढ़ाने की टेक्निक है, एनर्जी बढ़ाने की टेक्निक है, वो मेरे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेन से अभी के लिए ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अभी के लिए मेरा स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज इनकम्प्लीट है। अगर मेरा ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज पूरा होता तो शायद मिस फैंग से ज़्यादा मेरी पावर बढ़ती एंड मैं अभी के लिए एक 5 स्टार डाउजोंग बन चुका होता।
फिर भी कोई बात नहीं, मैं मिस फैंग को अपनी इसी पावर से ही हरा दूंगा। वो मेरी इतनी पावर का भी मुकाबला नहीं कर पाएगी। इधर मिस फैंग ने पूरी तरह से फेनिक्स की पावर एब्जॉर्ब कर ली थी, जिस वजह से उसकी पावर अभी के लिए 3 स्टार डाउजोंग की पीक पर पहुंच चुकी थी। उसकी पीठ पर तो पंख भी आ गए थे एंड अभी के लिए वो एक एंजल जैसी लग रही थी। तभी जियान की नज़र मिस फैंग के विंग्स पर पड़ती है, जो देखने में मल्टी कलर्स के थे एंड जियान को विंग्स कुछ जाने पहचाने लगते हैं। जियान ध्यान से मिस फैंग को देखने लगता है एंड मिस फैंग को कुछ देर तक घूरने के बाद जियान को समझ आता है कि मिस फैंग भी कोई ह्यूमन नहीं है, वो भी ज़रूर कोई मैजिकल बीस्ट है जो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने में सक्षम है। जियान ध्यान से मिस फैंग को देखने लगता है। इधर मिस फैंग के पीछे अचानक से ही एक बहुत बड़ी फीनिक्स क्रिएट होने लगती है। कुछ ही देर बाद सभी को मिस फैंग के पीछे एक फीनिक्स दिखाई पड़ती है, जिसका साइज कम से कम 200 फीट जितना होगा। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी एंड देखने में पूरी तरह से ब्लैक कलर की थी। उसके अंदर से डेमनिक ऑरा बाहर आ रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। जियान अभी भी उस फीनिक्स को ही देख रहा था एंड पता नहीं क्यों उस फीनिक्स को देखकर अब जियान को थोड़ा डर लगने लगा था। वो फीनिक्स जियान को ही घूर रही थी। तभी मिस फैंग कहती है, उसे देखो, वही तुम्हारा दुश्मन है, जाओ एंड जाकर उसे खत्म कर दो, उसे मार कर ही लौटना, उसे जिंदा मत छोड़ना। जैसे ही मिस फैंग कहती है, वो फीनिक्स अपने पंख फड़फड़ाती है एंड एक एरो की तरह जियान की तरफ शूट हो जाती है। फीनिक्स तेजी से जियान की तरफ आगे बढ़ रही थी। मिस फैंग जोर से चिल्लाती है, होली डेमन फेनिक्स आइकन, अपने हेवन एंड अर्थ स्वेलो अटैक को यूज करो। ये सुनते ही फीनिक्स अपने पंख तेजी से फड़फड़ाती है एंड अचानक से वो लाइट में बदल जाती है एंड वो लाइट तेजी से जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर जियान अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक से उसे फील होता है कि उसकी स्पेस रिंग के अंदर मौजूद एक बॉटल में हलचल हो रही है। जियान अपनी स्पेस रिंग के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है उसी बॉटल में हलचल हो रही है। इस बॉटल के अंदर उस मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट का ब्लड है एंड अभी के लिए वही ब्लड तेजी से हिल रहा है। जियान शॉक हो जाता है एंड शॉक के साथ कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद उसकी नज़र मिस फैंग पर पड़ती है एंड मिस फैंग के पंख देखकर उसे कुछ याद आने लगता है कि ऐसे पंख तो उसी के पास हैं। एंड अब जियान समझ जाता है मिस फैंग हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से बिलोंग करती है। वो शौक के साथ कहता है, तो ये लड़की हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से बिलोंग करती है, इसीलिए ये लड़की इतनी ज़्यादा पावरफुल है। इधर फैंग जुनजे भी मिस फैंग को काफ़ी टाइम से ध्यान से देख रहे थे एंड अब मिस फैंग के पीठ पर वो पंख देखकर एंड इस हेवन डीमन फीनिक्स को देखकर वो समझ जाते हैं मिस फैंग हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से बिलोंग करती है। वो कहते हैं, लाई जुनजे, मुझे लगा नहीं था ये लड़की हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से होगी। अब मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए तुमने इसके यहाँ आने से पहले इसके ऑरा को छिपाया था। तो लाई जुनजे कहते हैं, हाँ, मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से है, वरना शायद ही कोई उससे मुकाबला करने के लिए आगे आता। ये कहते वक्त लाई जुनजे के फेस पर एक इविल स्माइल थी। फैंग जुनजे कहते हैं, भले ये किसी भी ट्राइब से बिलोंग करे, बट अगर इसने जियान को मारने की कोशिश की तो मैं इस फाइट में इंटरफेयर जरूर करूंगा। ये कहकर फैंग जुनजे खड़े हो जाते हैं। ये देखते ही लाई जुनजे कहते हैं, फैंग जुनजे रुको, तुम अच्छी तरह से जानते हो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब कितनी ज़्यादा पावरफुल है एंड मुझे नहीं लगता बस एक लड़के के लिए तुम हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब वालों से दुश्मनी मोल लेना चाहोगे। अगर मिस फैंग को कुछ भी हुआ तो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर फैंग जुनजे के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है एंड वो कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब वाले मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? तुम शायद भूल रहे हो मैं कौन हूँ। भले ही तुम भी मेरी तरह एक डाउजन लेवल के वॉरियर हो एंड मुझसे थोड़े ही कम पावरफुल हो, बट मुझ में एंड तुम में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा छोटे हो एंड एक्सपीरियंस में भी तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हो। जितने लोगों को तुम आज तक मिले होगे उससे कई ज़्यादा लोगों से
उससे कई गुना ज़्यादा लोगों से मेरे अच्छे रिलेशन हैं एंड मेरे एक बार बुलाने पर वो मेरी हेल्प के लिए आ सकते हैं। तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मुझे इस हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक डाउजन को संभाल सकते हैं, कई सारे डाउजन्स को नहीं? ये बात सुनकर लाई जुनजे थोड़ा डर जाता है, बिकॉज वो अच्छी तरह से जानता था कि फैंग जुनजे कौन है एंड वो क्या कर सकते हैं। तो गाइज, अब आपको क्या लगता है, फैंग जुनजे क्या करेंगे? क्या वो जियान की हेल्प के लिए जाएंगे? मुझे तो लगता है वो जाएंगे, बट क्या जियान उन्हें अपनी हेल्प करने देगा या फिर वो उन्हें रोक देगा एंड कहेगा कि इस सिचुएशन को मैं ही संभालूंगा? कमेंट कर ज़रूर बताना। एंड अब हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।